हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम भारत में चल रहे फिडे वर्ल्ड कप की है। यहाँ फ्रांस वर्सेस इंडिया 9th राउंड में मैक्सिम वाइशल लेग्रेव एमवीएल थे फ्रांस की तरफ से और सूर्य शेखर गांगुली थे भारत की तरफ से। वैसे अगर रेटिंग वाइज बात करूँ तो ऑब्वियस है एमवीएल काफ़ी अच्छी रेटिंग पर है, 200 पॉइंट लगभग लगभग आगे है। गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ एमवीएल का पहला मूव आया। सूर्य शेखर गांगुली का E6 का रिप्लाई आया, यानी फ्रेंच डिफेंस का। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर डायरेक्टली यहाँ क्वीन को डेवलप किया। यूजुअली टच नहीं किया जाता, लेकिन ठीक है, एमवीएल है, कुछ भी कर सकता है, खतरनाक खिलाड़ी तो है। C5 गांगुली ने खेला। देन हुआ G3 नाइट C6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, बिशप E7 नाइट C3, देन H5, तो S3 यहाँ व्हाइट का रेस्पॉन्स आया। तो ब्लैक ने भी अपने पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दिया। ऑब्वियस है, पॉन आगे पुश करो, क्या दिक्कत है। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ D3, तो नाइट D4, और यहाँ आप क्वीन को हटा लो भाई। क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7 F4, देन हुआ G5 E5। पहले बिशप को हटाओ, उसके बाद करेंगे बाकी बातें। बिशप गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ F टेक्स G5, बिशप टेक्स E5, नाइट गया E4 स्क्वायर पर। हाँ, ये पॉन थोड़ा अजीबोगरीब एमबीएल निकाल चुके हैं। D5 नाइट पर अटैक, लेकिन होना है यहाँ पर नाइट F6 चेक। बिशप टेक्स F6, ओके, G टेक्स F6, और इसके बाद नाइट पर अटैक था, नाइट गया यहाँ G6 स्क्वायर पर। देन हुआ C3, दूसरे नाइट पर अटैक है। ये पॉन तो वापस ले ही लिया जाएगा, इतना मौका मिलेगा नहीं। वेल, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, क्वीन टेक्स F6, तो सही भी है। और इसके बाद कैसल आ गया है। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, कोई चांस देना ही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो वाइट थोड़ा एडवांटेज में है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। C4 वाइट का मूव आया, D टेक्स C4, D टेक्स C4। और फ्रेंड्स, अगर गेम की कंपोजिशन पता हो तो हम क्या ना कर ले, वो अलग कहानी है। यहाँ ये पॉन आगे पुश होना चाहिए था, लेकिन बिशप D7, और ऐसा होने के बाद वाइट का नाइट पहुंचा सीधा G5 स्क्वायर पर, और यहाँ F7 पॉन पर अटैक है। तो आपको ये पहले ही पुश कर देना था, जो कि आपको करना पड़ रहा है F6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F4, वापस उसी पॉन पर अटैक है। और इसके बाद ठीक है भाई, पॉन तो बचाना बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा, तो कैसल कर लो। कैसल कर लिया लॉन्ग साइड, रुक टेक्स F6 सॉरी। और यहाँ अब बना है नाइट पर अटैक, तो बिशप आया E8 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस हो चुका है। और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर भी अटैक बना है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। वाइट ने यानी एमबीएल ने अपनी क्वीन को लिया F1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये क्वीन रुक बैटरी वैसे भी परेशान करने वाली है। बिशप कहाँ आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। नाइट D4, ब्लैक का मूव आया, बिशप गया G5 स्क्वायर पर। और क्या होगा, हाँ क्वीन पर बिल्कुल अटैक बनेगा भाई। नाइट हटाना है, क्वीन हटाओ पहले। तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F2, रुक वापस आया। और फ्रेंड्स, यहाँ है रुक पर अटैक। लेकिन अगर गांगुली यहाँ अपने इस रुक को बचाए, मतलब ये कुछ मूव्स है, देखो मैं इन मूव्स को नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं बचाया मुझे नहीं पता, क्योंकि रुक को अगर बचाया जाए तो रुक D1। देखिए, वाइट के लिए मैं कुछ अगर मूव्स अपने दिमाग से सोचूं तो ब्लैक क्या करेगा, या क्वीन हटा लेगा। और नहीं, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, पॉन पर से कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइट F6, ठीक है, रुक पर अटैक होगा। रुक को वापस ले जाओ, कहाँ लेकर जाओगे यार। देन रुक D8 जैसा अगर मूव चल लिया तो नाइट टेक्स E8, रुक टेक्स E8 ही होगा। देन रुक F7, हाँ रुक F7 का बिल्कुल एडवांटेज है यहाँ पर। अब आप कभी भी इस नाइट को प्रेशराइज करने की बात कर सकते हो, क्वीन सही स्क्वायर पर जाने की कोशिश कर सकती है। खैर, एडवांटेज, पोजीशन एडवांटेज तो डेफिनेटली यहाँ वाइट को मिलता है। तो और भी कैलकुलेशंस रही होंगी। तो गांगुली ने यहाँ अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाकर, ठीक है भाई, एक्सचेंज डाउन होना है तो होना है। बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, और ये पॉन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा नाइट आने के लिए तैयार है। गेम में खेला भी यही गया था, रुक F7 के ऑप्शन को चुना गया, और रुक F7 क्वीन पर अटैक बना। रुक D7, फ्रेंड्स यहाँ पर शायद क्वीन को बचा लेना चाहिए था। चलिए, रुक टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, पॉन अधर में लटक गया है। यहाँ क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बनाने के लिए। मैंने कहा ना, पॉन अधर में लटका हुआ है। अब क्या किया जाए, नाइट C2 अटैक फॉर अटैक, यहाँ आप रुक पर अटैक बनाओ। तो अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, क्वीन वैसे ही खतरनाक स्क्वायर पर बैठी हुई है और एक चेक देने के लिए तैयार है। नाइट D6 चेक होगा, किंग हटेगा, उसके बाद रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाओ, और अगले मूव में फिर वही खतरनाक
चेक देकर डिस्कवर अटैक बनाने की कोशिश, मतलब गेम प्रेशर में आ जाएंगे ब्लैक यहाँ से। खैर ब्लैक ने यहाँ पर नाइट को F4 स्क्वायर पर लिया, और जैसे मैंने कहा कि ये पॉन वैसे ही खतरे में है। क्वीन H8 चेक हुआ, उससे बचने के लिए क्वीन बीच में लगी D8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6 चेक, किंग को C7 स्क्वायर पर ही आना पड़ा। देखिए पॉन तो आप अभी फिलहाल नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्वीन टेक्स D8, किंग टेक्स D8, बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, और आप इस रुक से अगर पॉन को लेने का ब्लंडर करें तो नाइट एक चेक देकर आपके रुक को ले सकता है। तो ठीक है, पॉन सेफ है फिलहाल, रुक चला गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E7, किंग के E7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ नाइट आया E4 स्क्वायर पर एम्बियर का, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया सूर्य शेखर गांगुली को। पहले तो पॉन आपका निपट जाता है। आपकी गेम अब इतनी स्ट्रांग रही नहीं कि आप यहाँ अपने सभी पीसेस को डिफेंड कर पाए। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को भी ये एक सिंपल गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।